पहुंच चुके हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज देख सकते हैं कि करोड़ों की लागत से वार्ड नंबर 1 में पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन भाई मुकेश डागर जी के अथक प्रयास अथक मेहनत से आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन और माननीय मंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं, जो भाई मुकेश डागर की हर मांग को पूरा करते हैं और अपने वादे को निभाते हैं और सभी थोड़ा व्यवस्था को बनाए रखें। भाई मुकेश डागर जी की तरफ से और पूरे क्षेत्र की तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, जो आज पूरे हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा भाई मुकेश डागर जी के अथक प्रयास से मेरे पीछे बैठे दादा आ जाओ, बुला लो ना, बुला लो ना, आगे आ जाओ, निकल गया और भी आ जाओ, गुरु जी आ जाओ ना, आगे आ जाओ, और भी है भाई, हाँ जी है जी, 200 सर आप भी लो और है ना, चलो प्रसाद है सब ले जाओ, पानी आ जाओ, ला भाई ले उतार, लगा तो पहले आइए हमारे बीच में जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, माननीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी पहुंच चुके हैं और भाई मुकेश डागर जी जिनके अथक प्रयास अथक मेहनत से आज इस पार्क का जीर्णोद्धार हो रहा है। आगे चढ़ जाना जी, हाँ जी आगे बड़े बूढ़े सरकारी की तरफ से माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। बैठन दो, तुम्हारी बैठने की जरूरत कहाँ पर रही है, थोड़ी देर आवाज बढ़ा दो। अच्छा बेटा ठीक, आप सभी जुड़े रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में मंत्री मूलचंद शर्मा स्वागत कर रहे हैं लोग जाके, और दूसरा कैबिनेट मंत्री जो कि पार्क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। आगे से यार हट जाओ ना, आगे से हटना। अब मैं समाज के बुजुर्गों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी का जुड़ रहे हैं। भाजपा नेता है मुकेश डागर, जो कि मंत्री पगड़ी बांध कर सम्मानित करेंगे। आप जुड़ रहे हैं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मैडम आगे से कोई नहीं होता। आप सभी जुड़े रहे। भाजपा नेता जो मुकेश डागर वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, वो मंत्री मूलचंद शर्मा का पगड़ी बांध कर स्वागत करने का कार्य कर रहे हैं। चाचा आप थोड़ा पीछे हो जाओगे तो ज्यादा बढ़िया आ जाओगे, जितने ज्यादा नजदीक रहोगे उतने बेकार। उन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि मुकेश डागर आपके वार्ड में कोई कमी नहीं रहने दूंगा, वो कमी रह जाए तो मुझे बता जरूर दियो। चाचा आगे सर जी, चाचा हट जाइए, मुकेश राजपूत चाचा। हाँ भैया एक बांध लंदे भेज दवा दे। कोई बात ना, बनती भी आनी चाहिए ना, कैसी गांठ लग रही है। सही लगेगी, हल्की ना लगेगी। कई बार लगा हल्की आ जाए तो खूंटला बैठो, डबल खींच देगा। और मैं बुजुर्ग से अनुरोध करूंगा कि देखिए इतनी मेहनत हमारे भाई मुकेश डागर जी करते हैं, पगड़ी मुकेश डागर जी के लिए भी होनी चाहिए। चाचा भाई मुकेश डागर जी को भी पगड़ी देना है।
कोई ना पहरा हो पहरा हो, जरूरी है भाई, बड़ी मेहनत करते हैं। आप सभी जुड़े भाजपा नेता मुकेश डागर का भी स्वागत किया है, जो राजीव रोड के स्थानीय निवासी हैं। और कपिल भाई मंत्री जी को माला पहनाना चाहते हैं, आइए आप ज्यादा बैठे तो हैं कुछ गाना गा रही है। बस बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की जिसकी, और आइए मैं भाई मुकेश डागर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम पर 2 शब्द रखे। भैया आगे तो दोस्त यहाँ से हट जाओ ना, आगे आप लोग भी इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे दिख जाएगा ना। बिल्कुल चिंता ना करो, ठाकुर आए हुए हैं भैया, ऐसा चाचा कुर्सी खाली पड़ी है, पीछे बैठ जाओ जाके ना। हमारे वार्ड नंबर 1 में खासकर हमारी राजीव कॉलोनी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज। आप जिस का पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, आज हमारे लिए वो खुशी का दिन। जैसे होली, दिवाली साल भर इंतजार करते हैं लोग, ऐसे ही हमारा इस पार्क का पिछले बहुत सालों से इंतजार हो रहा था। लेकिन आज वो खुशी का दिन, वो खुशी की घड़ी हमारे बीच में आज हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे वार्ड के लिए और हमारे खास राजीव कॉलोनी के लिए इतना बड़ा जो तोहफा दिया है, मैं अपने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी का अपने बस्ती की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, अपने युवा साथियों की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने आज हमारे वार्ड के लिए, क्योंकि आदमी के जीने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 चीज बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि आप जो मेरे सामने आज हमारे पूरे कॉलोनी की, पूरे बस्ती की, मेरे गांव से आए हुए, हमारे दादा भी आए हुए हैं, भैया भी आए हुए हैं, प्रतापगढ़ से भी सरदारी आई हुई है, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप मेरे छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुंचे और मंत्री जी का जो स्वागत करा और आपने अपने बेटे की और अपने बहू की जो शोभा बढ़ाई, आपका मैं बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे सामने बैठी हुई जो शख्सियत है, इन्होंने आज तक कभी हमारे वार्ड को, हमारे वार्ड के अपने निवासियों को कभी निराश करके नहीं भेजा। आज तक कोई भी हमारा वार्ड का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर वहां पहुंचा है उनके पास, तो इन्होंने हमारी हर सुख दुख में, और आपने तो पिछला संघर्ष देखा हुआ है, आपके सामने मंत्री जी ने हमारे जो लड़ाई लड़ी है चंडीगढ़ तक भी, चाहे वो नाली गली की बात हो, चाहे वो बरातगढ़ की बात हो, आप लोगों के सामने है, कोई छुपा नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आपके सामने हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं। मंत्री जी का विशेष प्यार जिन लोगों की 2014 से चाहे 19 की सरकार में एमएलए रहे हों, चाहे 19 से अब चल रहे हों, जिन लोगों के वार्ड में, विधानसभा में 20,000 25,000 वोट लगती हैं, उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। लेकिन मंत्री जी के एरिया में मात्र हमारी 10-11 गली आती है, 2 बूथ लगते हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे वार्ड के लिए मैंने जब भी जितना पैसा मांगा उतना पैसा हमेशा दिया। कभी नहीं कहा मुकेश तेरे वार्ड की मेरी 10 गलियां हैं या 2 बूथ हैं, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है, कभी इन्होंने आज तक अपने मुख से कभी ये जिक्र तक नहीं करा। आज अगर आपके बहू और बेटा, अगर हमने कुछ कार्य करे हैं तो वो सिर्फ अपने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की देन है। चाहे वो विधायक रहे, जब उन्होंने कोई पैसे की कमी नहीं रहने दी,
और आज मंत्री हैं, आज भी कोई पैसे की कमी नहीं छोड़ते मेरे लिए। अगर ये नहीं होते तो हमारी तो पार्षदी जैसे 2017 में हम आए ऐसे ही चले जाते, कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि पार्षद के ऊपर जब तक विधायक या मंत्री का हाथ ना हो, प्यार ना हो, जब तक पार्षद कुछ नहीं कर सकता। नगर निगम की हालत सबके सामने है, किसी ने छुपी नहीं है, लेकिन मंत्री जी ने कभी भी मुझे जो मैंने पैसा मांगा, जो मैंने गली कही, जब मैं पार्षद भी नहीं था तो खेड़े गांव से आई सरदारी बैठी है कयूम जी, जब भी इन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए थे 2016 में, जब इन्होंने बल्ला वार्ड में अपने मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी को पहली बार बुलाया, तब भी मुझे बुला के पूछा कि मुकेश तेरे वार्ड में 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं, बता कहां कहां काम कराने हैं। तो हमारे ऊपर तो इतने एहसान और इतने इन्होंने जो प्यार आशीर्वाद दे रखा है, हम तो जीवन भर मंत्री जी आपका एहसान और प्यार उतार नहीं सकते। ये जनता आपके सामने खड़ी हुई है, ये मुख्य हमारे सभी सरदारी बुजुर्ग हैं। आप यहाँ कहते तो 5000 आदमी भी इकट्ठे हो जाते, लेकिन कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए और शॉर्ट नोटिस में आपके सामने सभी सरदारी मेरी बैठी हुई है। आज आपने हमें जो 3.5 एकड़ में ये पार्क दिया है, ये 1 करोड़ की लागत, अकेले इस पार्क की 1 करोड़ की लागत है, जो अभी जब पिछले सप्ताह मैंने जिक्र करा मंत्री जी, तो 2-4 हमारे बड़े बूढ़े बोले भैया ऐसा पत्थर तो नहीं लगेगा 10 साल पहले वाला। मैं इनके जी पत्थर जब लगेगा पहले बाउंड्री हो जाएगी, उसके बाद ही पत्थर लगवाएंगे हम। ऐसा हम पत्थर नहीं लगा के जाएंगे कि जो पत्थर ही पत्थर खड़ा रह जाए। तो आपके सामने इसकी बाउंड्री हो चुकी है, इसमें फुटपाथ का भी काम है जो 1 करोड़ की लागत से है। उसके बाद हमने मंत्री जी से भी कहा है और अपने यहाँ के जो हमारे CSR पार्टनर हैं वार्ड कमेटी में, उनसे भी इसमें 2 हाई मार्क्स लाइट, 2 ओपन जिम, 2 कैनोपी और 1 टॉयलेट ब्लॉक, ये पूरा पार्क आपको बहुत जल्दी बनाकर कंप्लीट कर आपको समर्पित कर दिया जाएगा। आपने मंत्री जी का प्यार देखा होगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि मंत्री जी बारात घर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन DPC से ऊपर आज तक बारात घर नहीं चला। भाई उसमें ना मंत्री जी की कमी, ना नगर निगम की, ना आपके बेटा की। जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया था वो यूपी की कोई फर्म थी, उसको किसी केस में सजा हो गई, वो जेल चला गया, लेकिन मंत्री जी ने अपने अधिकारियों को बोलकर उससे जेल से ही दूसरा ठेकेदार ट्रांसफर करवा के उसका एग्रीमेंट करा के आज उसका काम चालू हो गया है। और मंत्री जी वहां विजिट भी करेंगे 2 मिनट जाकर। आप ये मत, मंत्री जी और हम उद्घाटन ही वो करवाते हैं और वो करते हैं ये कि जिसका काम हो, जिसका पैसा आ जाए और जो जमीन स्तर पर काम पूरा हो। हम ऐसा कोई भी उद्घाटन आज से 10 साल पहले जो पत्थर लगे रह गए थे वो उद्घाटन हम ना करा है ना करेंगे। तो दोबारा से मैं मंत्री जी का अपने जनता की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, यहाँ पर हमारे हुड्डा विभाग के सभी अधिकारी, एक्शन साहब, SDO, जई साहब, ये भी कल से ही लगे हुए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे नगर निगम से भी OP करदम जी हमारे एक्शन आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी बात, एक पानी की जो समस्या चली आ रही है मंत्री जी, वो हमारे 6 ट्यूबवेल का वर्क ऑर्डर हो चुका है। हम अपने 6 ट्यूबवेल जो हमारे नाला जा रहा है झाड़ सितली को, इस पे टेंडर में फाइल है, वर्क ऑर्डर होने वाला है। 6 ट्यूबवेल लगाकर अपने पानी के बूस्टर में डाल देंगे। जो पानी की समस्या आ रही है ये आपको 1 से 1.5 महीने में, होली से पहले पूरी पानी आपका भरपूर मिलेगा, क्योंकि पीछे से पानी कम आ रहा है, इसलिए 2-2, 3-3 दिन में हमारा यहाँ नंबर आता है, पानी नहीं आ रहा, इसलिए हम मंत्री जी से कह के हमारे 6 ट्यूबवेल का टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी लाइन काम पूरा हो जाएगा। और जो लीकेज है जगह जगह, उसका भी मंत्री जी ने 5 लाख रुपए का टेंडर करा दिया है। पानी आपको होली से पहले हमारा प्रयास है कि आपको रोज पानी मिलेगा, जो अब 3 दिन 4 दिन मिल रहा है, ऐसी आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका आशीर्वाद इतना है। 2017 में अपने वार्ड की, अपने कॉलोनी की आपने हालत देखी होगी, लेकिन मंत्री जी के आशीर्वाद से 2017 में आपकी जो हालत थी, आज उससे 80-90% हालत सुधर चुकी है। हमारे वार्ड मंत्री जी, आपका आशीर्वाद इतना है, आपने हमारे स्कूल को, जो प्राइमरी स्कूल था, पहले तो वो मॉडल संस्कृति स्कूल हो गया,
सीबीएसई से, और वो 5वीं से 8वीं हो गया, उसकी लिस्ट आने वाली है। ये भी मंत्री जी का आशीर्वाद है। और पहला वार्ड आपका राजीव कॉलोनी सेक्टर 55 प्रतापगढ़ ऐसा है कि जिसमें मंत्री जी हमारे 3 सीबीएसई प्राइमरी स्कूल हैं। एक मॉडल संस्कृति स्कूल है सेक्टर 55 में, जो आपके जिले में क्या हरियाणा टॉप लेवल पे बच्चों का अभी रिजल्ट आया उनका। तो नाली गली तो बनती रहेंगी और बिगड़ती रहेंगी। कभी इंटरलॉकिंग टाइल की है, फिर आरएमसी की हो जाएगी, फिर आरएमसी के बाद और कोई नई तकनीक आ जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा, हमारा मंत्री जी ने पिछले कोविड में जो डिस्पेंसरी का उद्घाटन करा था, मंत्री जी उस डिस्पेंसरी की वजह से हमारे कॉलोनी में 65,000 पॉपुलेशन ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के उस पे है ब्याह पे, हमारे पूरे एरिया में 58 की बात हो, 25 की बात हो, झारसिली की बात हो, डिस्पेंसरी से कोविड में हमारे इंजेक्शन वैक्सीन जो लगी, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्गों की थी, युवाओं की थी, हमें डिस्पेंसरी का इतना फायदा हुआ है कि इस डिस्पेंसरी ने हमारे बहुत से लोगों की जान बचा दी। अगर वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं होता, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी, बहुत लंबी लंबी लोगों के कंपनियों में एंट्रेंस नहीं देने दिया। तो जो पिछले 5 अप्रैल 2021 को मंत्री जी ने डिस्पेंसरी दी थी हमें, उसका हमें निवासियों को हमें सब बहुत फायदा मिल रहा है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, अगर प्यार रहा, आगे समय मिला तो इस डिस्पेंसरी को मेरा मंत्री जी से मैंने अपना कमिटमेंट करा रखी है, वादा करवा रखा है, इसको हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे हम आगे। और जो मिडिल स्कूल हुआ है उसको सीनियर सेकेंडरी, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद अपने बेटा और बहू बनाए रखना, काम करवाना, और मंत्री जी से वहां से सब लेके आना। ये आपके बेटे का काम रहेगा, बहू का काम रहेगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना विश्वास बनाए रखना, किसी के कोई बहकावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल जब आते हैं दुनिया आती है, दुनिया डोलती है। आपने देखा होगा मंत्री जी के चुनाव में भी 2019 का चुनाव, आपने इतने काम कराने के बावजूद भी, लेकिन कुछ तुच्छ लोग होते हैं कि जो उन्हें काम से मतलब ही नहीं है, उन्हें मतलब है सिर्फ इस आदमी का विरोध करना है। कोई किसी के साथ कोई जो वोट मांगने भी नहीं आया, वो भी 25,000 वोट लेकर चला गया, जिसने यही नहीं पता एरिया बल्लावड़ का, और वोट मांगने मंत्री जी मलेरने गांव चले गए। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप अपना प्यार, आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। मंत्री जी हमारे बीच आज हमें इतनी बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी जनता की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से स्वागत करता हूं कि अपना प्यार, आशीर्वाद हमें ऐसे बनाए रखें और हमारे काम ऐसे ही करवाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकेश डागर जी का। पर जोरदार तालियां भाई मुकेश डागर जी के लिए बजाएं, क्योंकि आज जो सरकारी गर्व करती है, आज पूरी सरदारी जी ने मंत्री जी आपको एक कोहिनूर दे रखा है, आप इनको कैसे भी इस्तेमाल करें, और ये हमेशा गरीबों की और जनता की आवाज लड़ते हैं। तो आइए मैं, हाँ बिल्कुल आइए गुरु जी, सतवीर भारद्वाज जी से अनुरोध है, नहीं वो नहीं जाएगा। बहुत जी सतवीर भारद्वाज जी से अनुरोध है तो 2 शब्द रखें। आदरणीय हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, भाई मुकेश डागर, आदरणीय पार्षद जी, अधिकारीगण, साथी कर्मचारीगण, पत्रकार बंधुओं, साथियों, सबसे पहले जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ वो एक पौराणिक कथा आपने सभी ने सुनी होगी कि जब ऐसा लगा कि इस पृथ्वी का कल्याण नहीं हो सकता है, तब भागीरथ जी ने पूजा करी, और पूजा करके, मेहनत करके वो जो है गंगा को लाए, गंगा अवतरित हुई और सारी पृथ्वी के लिए, सारे भारत के लिए ऐसा पुण्य कार्य हो गया कि वो पता नहीं कितनी सदियों तक चलता रहेगा। असल में यहाँ से मुड़ते ही जब राजीव कॉलोनी के लिए चलते थे तो कांप जाते थे, क्योंकि राजीव कॉलोनी में आगे सड़क के ऊपर कम से कम 1-1, 1.5 फुट गंदा पानी भरा हुआ होता था, और जब किसी को आगे जाना होता था तो पहले से कहता भगवान जाने आज कैसी बात लगी।
वास्तव में हमारे लिए तो भागीरथ भाई मुकेश डागर हैं। वास्तव में शिव जी जिन्होंने गंगा को संभाला और आगे किया, वो भाई हमारे प्रिय मंत्री जी पंडित मूलचंद शर्मा जी हैं। जहां तक कार्य की बात है, भाई मुकेश डागर ने सारे गिना दिए, लेकिन इस मतलब जीवन के अंत में एक ऐसी जगह होती है जिसको सभी को जरूरत होती है, और वो प्रतापगढ़ में शमशान घाट था नहीं, ना कृष्णा कॉलोनी में था। राजीव कॉलोनी के लोगों को भी बहुत परेशानी हुआ करती थी। हमने मुकेश डागर जी से कह के किसी समय शिवचरण शर्मा जी से उद्घाटन करवा दिया, और वहां पर जो है शमशान घाट शुरू हो गया। एक दिन सरकार बदल गई, उसके बाद मुकेश डागर जी और हम गए एक्शन साहब के पास कि आपने झार सेंचुरी में इतना काम करवाया है, तो थोड़ा काम हमारे शमशान घाट में भी करा दो। तो हम दोनों को देख के हंसने लगे एक्शन साहब। मैंने कहा सर हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहा हूँ कि शमशान घाट तो बन गया, लेकिन उसका अलॉटमेंट तो है ही ना। वहीं घेर दिया वो तो। अरे बनाए तो हम, जब उसके अलॉटमेंट हो, कोई जमीन हो। मोटरसाइकिल की जो अब मुकेश जी हम देख कर आश्चर्यचकित रह गए, भाई ये क्या हुआ? शमशान घाट भी चहल गया है, कब्रिस्तान भी बराबर में है, और फिर इसके अलॉटमेंट है ही नहीं। खैर हमने उनसे कहा, भाई मुकेश डागर और हम बाहर आए, और बाहर आकर के हमने कहा कि केवल एक ही आदमी से हमें कहना है, और वही ला करके हमें देंगे। भाई साहब मूलचंद शर्मा जी को हमने कहा कि जी हमारे साथ तो ऐसी ऐसी घटना हो गई। बोला गुरुजी मुझे तो आप कागज दे दो, ये कागज दो कि यहाँ पर उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी। तो हमने वो कागज दे दिए, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पंचकुला से फोन कर रहे हैं, मास्टर जी अलॉटमेंट हो गई है, कागज मेरी गाड़ी में है, आप चाहो तो ऑफिस से लेना, नहीं तो वहां भिजवा दूंगा। कभी सुना आपने कभी ऐसा? कहीं सुना कोई मतलब काम कराने के बाद स्वयं ही वहीं से फोन करके हमें बता रहे हैं? तो जिनके अंदर काम करने की क्षमता होती है वो इसी तरह से काम करते हैं और इसी तरह से जगह बनाते हैं। अब आज जब मुझे मुकेश भैया ने बताया कि उसका जो बाउंड्री थी वो भी गिर गई थी, ठीक सही ढंग से चल नहीं रहा था, तो हेलो हाँ जी, तो उसका जो है मुझे बताया कि 40 लाख का जो है ना पैसा मंजूर होकर के आ गया है, और बहुत जल्दी वो बन जाएगा। तो ये होता है काम करने का तरीका। सारे हरियाणा में आपको डेवलपमेंट, विकास ही विकास दिखाई दे रहा होगा, और जब कभी भी आप अखबार को पलटते होंगे तो आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा कि मूलचंद शर्मा जी ने परिवहन मंत्री के रूप में क्या क्या कार्य किए हैं। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है और जो यहाँ पर जो कार्य किया है भाई मुकेश डागर जी ने औरों ने, और ये एक विशाल जो यहाँ पर पार्क बनेगा, इसका मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बाबूजी ने देखो बहुत अच्छी बात कही, और लाइट नहीं तो क्या है, लेकिन बाबूजी के, हमारे मंत्री जी के हौसले बुलंद है और आवाज में भी इतना दम है कि माइक क्या करेगा उसके आगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से वो 2 शब्द रखें। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा मंत्री जी के बारे में कि अगर कोई मुस्कुरा देता है तो मूलचंद शर्मा जी अपना हाथ बढ़ा देते हैं, अगर कोई हाथ बढ़ा देता है तो मंत्री जी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं, अगर कोई मंत्री जी को सीने से लगा लेता है तो मंत्री जी उसे अपने दिल में बसा लेते हैं। भाई मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम पर 2 शब्द रखें। आदरणीय 1 नंबर वार्ड के पार्षद छोटी बहन सपना डागर,
और जिनकी रहनुमाई में सपना तो पर मुकेश डागर ही उससे बढ़ा के काम को आगे बढ़ा। भाई मुकेश डागर जी मेरे बीच में हैं। आदरणीय संतोष भारद्वाज जी हमारे गुरु जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय अश्वनी एक्शन हमारे बीच में। आदरणीय एसटीओ त्यागी जी हमारे बीच में। भाई करदम जी, सभी कॉलोनी के साथीगण मित्रगण, पत्रकार छायाकार बंधु साहब, मैं सभी का तहे दिल से यहाँ पहुंचे पर सबका हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और ये पार्क इस तरह के 3 करोड़ 28 लाख के फाइल है। इसे 25 भी है, 24 भी है, ये राजधानी कॉलोनी का है। और 3 करोड़ 25 लाख की लागत से ग्रीन बेल्ट पार्क हम बना के तैयार करेंगे। और एक नहीं, हम 22, 23, 24, 25 NIT का देखिए, वहाँ से प्याली चौक से लेकर बाटा चौक तक हम 100 करोड़ का हमारा काम चला हुआ है। 100 करोड़ या 110 कह दे, 107 कह दे, 108 कह दे, 108 करोड़ का काम विकास क्षेत्र में ये पार्क भी राजीव कॉलोनी का इसका पार्ट है। हेलो को नई दिशा देने का काम करेंगे। बल्लड़ की ऐतिहासिक इस नगरी पर 104 करोड़ का कार्य चला हुआ है और इस कार्य में पार्क भी है। मुकेश कहने लगा शर्मा जी पत्थर नहीं, मैंने की मुकेश पार्क बन जाएगा, हम तब पत्थर लगाने का काम करेंगे। ये मनोहर का दिया हुआ पैसा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनी घोषणा, अपनी मुखार बंद का दिया हुआ पैसा आज से पूरे शहर में विकास करें। और मैं वार्ड नंबर 1 की बात कहूं, मैं ऐसे नहीं कर रहा, मुझे वार्ड नंबर, मेरा तो थोड़ी सी वोट है, मेरे तो शायद 2 बूथ है, 2 बूथ है। पर मैं एक बात कहता हूं, मैंने मुकेश डागर के किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुकेश डागर ने बारात घर का मैंने इसका चेंज कराया हो, इसका प्लान चेंज कराया, इस पे CM की घोषणा कराई, घोषणा करा के बारात घर चालू हो। लेट हो सकता है, कारण बहुत हो सकते हैं। या मुकेश डागर ने कहा यहाँ से रोड RMC बनानी है, नाले बनाने, कोई इसमें कमी हमने नहीं छोड़ी। मुकेश डागर ने कोई किसी मंदिर के ब्याह के लिए जो भी अपनी जगह करी, हमने उसमें मुकेश की कोई चीज नहीं। और मुकेश ने जो मांगा, मुकेश को मैंने अपने ग्रांट में उसमें कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। अगर मैं होता ना, मुकेश जी मेरी तो 1200 वोट है, मुकेश जी मेरे वार्ड में तो 1800 वोट है, मुकेश जी मुझे क्या करना है जी, कहता है NIT का MLA नहीं। और मुकेश के काम में मैंने कोताही बरती नहीं। 1 नंबर वार्ड हमारा बल्लौर विधानसभा का वार्ड, हमने बल्लौर को भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुकेश डागर जिंदाबाद। क्यों बल्लौर विधानसभा के कभी आजादी के बाद बल्लौर कभी चुनाव नहीं हुए थे। और बल्लौर एक वाड़ों का शहर था, वाड़े थे बल्लौर। आज ये मानिए 110 कॉलोनियों का शहर है। 110 कॉलोनी, 3 गांव, 3 8 वाड़े, 3 गांव, 100 कॉलोनी। और राजीव कॉलोनी उसका पार्ट है, हिस्सा। हमने विकास में कोई कमी नहीं दी। और मुकेश के जितना कहा मैंने कि मुकेश जी हम पे खजाने की कोई कमी नहीं है, कोई करने वाला चाहिए और कोई कराने वाला भी चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं देंगे। आज NIT के लोग पानी की बार बार तो कहते हैं, किसी NIT के इसके अलावा किसी पार्षद ने कहा, किसी विधायक ने ये कहा पानी कहाँ से लाओगे, बताओ पानी कहाँ से आएगा। कि पानी के लिए 2 रुपया के लिए बात करी, पानी कहाँ से लाओगे। आप यमुना के किनारे ये तो है कि पानी अपने अपने यहाँ से बंटवारा कर लेते हैं, कहीं 19 कहीं किसी वार्ड को देना ना देना, मुंशी शर्मा पे आरोप लगे। आज पानी सारा बल्लड़ के हमने जितना पैसा, मैं 3.5 करोड़ 1.5 करोड़
मैंने 7 करोड़ रुपया तो ट्यूबवेल के पानियों पर लगाया कि NIT क्षेत्र को भी पानी देना है। या तो पानी खाली है, या तो आगरा कैनाल पे लगेंगे, या आगरा का ग्रीन बेल्ट पे लगेंगे, या रेनीवेल से पानी आएगा, यमुना से पानी आएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा मुझे किसी से, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बोलते हैं, जो बाजते हैं, घने दिखाई देते हैं। घने बाज रहे भाई, बहुत काम कर रहे हैं। और जब मैं इस बात के लिए, जो मुकेश ने पानी की बात की, और मैं पानी की समस्या को खत्म कर दूंगा, क्यों मुझे कुछ सड़क नहीं बनानी, मुझे अब सड़क मेरी पूरी होने जा रही है। मुझे पानी पे सबसे ज्यादा काम करना, तो मुझे पानी पे काम करना। और पानी पे मैंने 4 रेनीवेल, एक रेनीवेल की 11 करोड़ की लागत है। 44 करोड़ के मैं 4 रेनीवेल में तैयार करूं, जो लाइन 1 नंबर 2 पे पानी अपने NIT पे, पानी की कोई कमी नहीं चाहिए। 10 ट्यूबवेल बन के तैयार है। 2 महीने बाद 10 ट्यूबवेल भी जो हमने घरोड़ा लगाए हैं, मोठूका में लगाए हैं, 10 ट्यूबवेलों को भी पानी में आने वाले महीने, 1.5 महीने में आपको देंगे। हमने पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। और पानी की, जब पानी का दोहन होता है, पानी के जो 2 नंबर में बिकता है, मैं 2 नंबर का पानी में बिकने नहीं दूंगा, चाहे मेरा नाम मूलचंद शर्मा। मैं उनके गोरख धंधे बंद कर दूंगा, जिन्हें गोरख धंधे के नाम से, जिन्हें गोरख धंधे उतार के सरकार का पैसा, सरकार से पैसे लेते हैं पानी के, और प्राइवेट से पैसे लेते हैं। मैंने ये भी देखा है, पानी भी सरकारी और पैसा भी प्राइवेट पे लेते हैं। वहां से भी लाएगा, वहां से भी लाएगा। ये सारे गोरख धंधे, अगर आपने आने वाला समय है पार्षद का, ये मुकेश डागर ईमानदार साथी रहा, ठीक है, किसी के लिए ये ठीक नहीं हो सकता, मैं मान लिया। 100 के लिए मूलचंद शर्मा भी ठीक नहीं है। अगर मूलचंद शर्मा सबके लिए ठीक है, मुझे भी आज मेरे से भी 45,000 वोट मेरे खिलाफ नहीं है, मुझे 70,000 वोट मिली, और 45,000 वोट मेरे खिलाफ की। मैंने बल्लड़ की राजा ऐतिहासिक नगरी पर मैंने कोई काम ऐसा बाकी नहीं छोड़ा जो राजा बल्लू के सपने को साकार करने का काम है। बल्लड़ का सेक्रेटरी देखिए, बल्लड़ का कॉलेज देखिए, बल्लड़ के स्कूल देखिए। हमने 45 करोड़ रुपया हमने शिक्षा के क्षेत्र पर लगाया। हमने 12.5 करोड़ रुपया मिनी सेक्रेटरी बना के तैयार करा है। हमने फ्लाईओवर के, नहर के हमने 7 पुल बना के दिए हैं, जो 51 करोड़ की लागत से जो हमने बना के दिए। हमने शहर की 180 किलोमीटर RMC रोड बनाई, हमने 125 किलोमीटर सीवर लाइन बनाई है। बल्लड़ के समुदाय भवन देखो, बल्लड़ के रोड देखो, बल्लड़ के फ्लाईओवर देखो, बल्लड़ के स्कूल देखो, बल्लड़ के रानी की छतरी देखो, बल्लड़ के पार्क देखो। और हम आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एलिवेटेड पुल लेके जा रहे हैं, जो जेवर एयरपोर्ट के लिए। सोनापुर को हम फ्लाईओवर 4 लाइन कर सोनापुर के हम 4 लाइन बनाएंगे, 4 लाइन का फ्लाईओवर। और वहां के बाद निकालते हुए हम मोहना रोड से एक एलिवेटेड पुल लेके जाएंगे, जो बड़ौदा एक्सप्रेस से मिलेगा, कि लोगों को अगर NIT का 25 का 24 का अगर कोई मोहना रोड पर जाए तो जाम में नहीं फंसे। हमें विकास की चिंता है, लोगों को MLA बनने की चिंता है। लोग रात दिन सोचते, सताते रहते, मेरा दाम कैसा लगे। दाम नहीं लगे, दाम तो छोड़िए, काम करना पड़ेगा। लोग काम चाहते हैं, लोग विश्वास चाहते हैं। जाति पाति में कोई नहीं आता। जाति नहीं होती कहीं बड़ी, जमात बड़ी होती है। जाति तो कोई मेंबर ना बन सके, जाति से कोई मेंबर नहीं बना। एक जमात ऐसी होती है जो देश का प्रधानमंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, सांसद बनाती है, MLA बनाती है, पार्षद बनाती है, ये जमात बनाती है। मैं इसे आपसे कह रहा हूँ कि बल्लड़ के इतिहास में मेरे पे 3 साल है। बल्लड़ की ऐतिहासिक नगरी, राजीव कॉलोनी, इसका वार्ड,
इसका वार्ड नंबर 1 नंबर मैंने गोद ले रखा है। मैं 1 नंबर वार्ड में कुछ कमी नहीं है। हमें अपने पार्षद चाहिए, हमें पार्षद वो चाहिए जो पार्षद अपनी आवाज को बुलंदी के साथ रहे, और जो पार्षद काम करेंगे पार्षदों को बदलने का काम करेंगे। जो पार्षद काम करेंगे उन्हें भी हटाएंगे। हमें पार्षद वो चाहिए जो लोगों का विकास, लोगों का काम करे, लोगों के दुख सुख में रहे, लोगों का कोई पानी है, बिजली है, सफाई है, व्यवस्था है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, कोई टीके लगाने, कोई हारी दुखी है, कोई संचार कार्ड। एक काम नहीं है पार्षद का, ये बहुत काम है। अगर तुम कहे मुकेश डागर नहीं हो, मुकेश डागर से बढ़िया बता देना कौन है, उसे बता देना, अपने आत्मा पे हाथ धरना। जो काम करना, काम कराना, जाति के बड़े नारे लगेंगे, ये फलानी बिरादरी का, ये हमारी बिरादरी का नहीं है। अरे काम तो मैं करूंगा ना, मुझे बताना ना, ये ना करेगा छोड़ना, मुझे बताना। काम हम करेंगे और काम एक एक करेंगे। और पार्षद आने वाले मार्च में आने वाले मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, चुनाव होने जा रहे हैं और इनकी इस योजना की लास्ट जनसभा है, ऐसी मामला 31 की मीटिंग है और नए चुनाव की तैयारी है। आप मजबूताई के साथ चुनाव लड़ेंगे। अपना मेयर भी बनाना है, मेयर का भी डायरेक्ट चुनाव है और पार्षद का भी चुनाव है। ये रैन बसेरा ये बैठा छोटा भाई मेरा, कई इनके गांव में देश की आजादी 1947 में देश आजाद हुआ। ये महाराजा का गांव है, बड़े बड़े रजवाड़े इस गांव के। इस गांव में किसी आदमी वोट तो लेते रहे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बिरादरी के नाम पे। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार मनोहर के नेतृत्व मूलचंद शर्मा के गांव में सीवर पांडे, सकूल के लिए और समुदाय पूछे से इनको 8 करोड़ मैंने समुदाय के मुसलमान ग्राम में हम प्यार लगाते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, ये जाति करते हैं, बिरादरी के। कहाँ गए थे मित्र मेरे, बताइए ना कहाँ गए थे। ये रनेला खेड़ा शहर के जड़ में है, रेलवे स्टेशन के नजदीक है। और अभी मैं कहा गया, आने वाले समय में अगर किसी काम की जरूरत रहेगी वहां भी पैसे की कोई कमी नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य काम कराना। कहना आसान है पार्षद बनना, मैंने कुछ ऐसे पार्षद बना दिए, सुबह नहाए धोए, कहीं की झाड़ू की पता नहीं, कहीं सीवर की पता नहीं, कहीं सड़क एस्टिमेट की पता नहीं, कहीं के कुछ पता नहीं। ऐसे पार्षद हम ढूंढे, हमने बंद कर दिए। हम वो पार्षद बनाएंगे जो शहर के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे, लोगों की जनता के लिए करे, गरीब के लिए करे, आम आदमी के लिए करे। तो पार्षद सबसे बड़ा चौकीदार है, चौकीदारी करता है, आपके दुख सुख में रहता है। 19-20 हो सकता है, मेरी बात को नहीं बताए तुम तो अपनी बात फालतू कह देगा, अपनी बात 4 मार देगा, मेरी 1 कम कह देगा, पर चौकीदार तो उठा रहा है ना। तो मेरा ये कहना है कि इस काम के लिए रखना, इस पार्क को हम सुंदर बनाएंगे, सुंदर पार्क बनाएंगे, पार्क में कोई कमी नहीं देंगे। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए आदमी की। मतभेद तो सुनो, मतभेद तो मेरी बहुत से, पर मेरे मनभेद नहीं है, मतभेद है, मनभेद मैं मानना नहीं लगता। बहुत से लोग आएंगे, मूलचंद शर्मा कह के गया, मूलचंद शर्मा उसको कह के गया, हाँ मैं कह के जा रहा हूँ। मुझे काम करना, मुझे पता है 3 वर्ष किन लोगों से काम कर रहा है। मुझे लड़ाका चाहिए, मुझे अग्निम पंक्ति के लोग चाहिए, मुझे काम के, मुझे आरती नहीं फेरनी थी लोग अजी शरीफ बहुत है जी, ये तो बिल्कुल शरीफ है। शरीफन में क्या करूँगा भाई, शरीफों को छोड़ा सती मास्टर गीत कब बनेंगे, काम कराना भाई मुझे। तो इसलिए ये आज का ये पार्क आपको समर्पित है। कोई काम हम आपका बाकी नहीं छोड़ेंगे, काम आप मुझे बताना, मैं एक काम आपका करूंगा। तो काम की भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत बधाई, बहुत मुबारक। अभी ड्रा भी होने हैं, अभी बाढ़ भी रिजर्व होने हैं,
वार्ड जनरल का है, SC का है, BC का है, कौन लड़ेगा? पर मैं कह रहा हूँ अगर जनरल का हो तो इसलिए मुकेश डागर को कमी नहीं छोड़ी कमी, और छोड़िए पूरी कर देना आगे है, क्या समझ कर देना, तब कोई कमी आपकी छोड़ेंगे। सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों से इससे आवाज क्लियर आ जाएगी, आवाज क्लियर आ जाएगी इससे। मैं एक एक पूछना नहीं, राजीव कॉलोनी की बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि राजीव कॉलोनी के लिए कोई पार्क, लोगों के लिए कोई पार्क तैयार करा जाए, और आज हमने 1 करोड़ की लागत से पार्क बनके तैयार होगा और राजीव कॉलोनी के लोगों को लाभ मिलेगा। कि आदमी घर बहुत छोटे छोटे, शहर बहुत कंजेस्टेड है, पर लोगों के लिए घूमने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो लोग क्या है कि घंटा 2 घंटा बड़े बूढ़े पार्क में घूमेंगे और बच्चे घर से बाहर निकलेंगे। इस पार्क को CSR के तहत लाइट भी, जिम भी हम लगाएंगे, मुकेश जी ने घोषणा करी है। और इस पार्क में ये आने वाले समय में ये राजीव कॉलोनी के लोगों के लिए सबसे लाभकारी है। मंत्री जी, आपने कहा कि वार्ड नंबर 1 को आपने गोद ले लिया है, अब तक इस वार्ड में आपने कितने का काम करवाया? मेरे वार्ड नंबर गोद में जितने मुकेश ने कहा, मैं आपकी PWBNR की सड़क थी, इसको मैं चंडीगढ़ से नाले है, सड़क है, इसको हम तैयार करा के लाए। 1.25 करोड़ मैंने जब शुरू में जब मुकेश डागर पार्षद बने थे, मैंने एस्टीमेट भी इसी वार्ड का बनाया था, 1.25 करोड़ भी इसमें दिए। मुकेश के जो समुदाय भवन है, इसको बनवाने का काम करा, 2 करोड़ गया। जितने मुकेश ने कहा कमी नहीं छोड़ी, ये कहते रहे, हम देते रहे। आपने अभी कहा कि यहाँ से लेके जहाँ आप खड़े हैं और हार्डवेयर चौक लगभग 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए, जिसमें कई विकास कार्य, कई काम चल रहे हैं जो, तो इस क्षेत्र में NIT विधानसभा क्षेत्र भी आता है जो मतलब बीच में। आपकी एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ कि NIT नाम शब्द है, NIT नाम शब्द है। NIT किसको कहते हैं? जो 25 के 24 के साथ, 25 के साथ जो प्याली से लेकर प्याली से बाटा पुल तक उसके जो निगम का क्षेत्र है उसको NIT बोलते हैं। वो NIT बल्लौड़ का हिस्सा है। बल्लौड़ विधानसभा के बाद 1 इंच भी बल्लौड़ विधानसभा से अलग कोई कार्य नहीं है। 1 करोड़ 4 लाख 104 करोड़ पूरे बल्लभगढ़ में अभी तक आपने कितने काम करवाए? 104 करोड़ का काम आपका 24 पन्ने NIT राजीव कॉलोनी 104 करोड़ पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र। पूरे बल्लौड़ का आंकड़ा लगाऊंगा। आप बल्लौड़ ने ये बताना मुझे भाई जी ये काम है, ये बाकी में सब पूरा। अच्छा मंत्री जी, कैसे पता लगाएंगे कौन मेहनती पार्षद है और किसकी टिकट काटनी है? नहीं, वहाँ के लोग बताते हैं। लोग ये कहते हैं जी इस पार्षद कभी आया नहीं, ये पार्षद कभी गया नहीं, जिस पार्षद ने सफाई ना कराई हो, नाली साफ ना कराई हो, लोगों के टेंडर ना कराए हो, लोगों के इंटरेस्ट में दुख सुख में ना हो, लोग बता देते हैं। तो आज से कई पार्षद डर जाएंगे। मंत्री जी कितने पार्षदों को बदलेंगे अब की बार? नहीं, आपने खुद ने बताया कि 3-4 पार्षद ऐसे हैं। अवश्य बदलेंगे जी, हम बोझा नहीं ढोएंगे, हमें पार्षद चाहिए लोगों के दुख सुख के लिए। मंत्री साहब, और सरकार की जो काम की योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दिए हुए हैं, तो पैसे उसका सदुपयोग जल्दी काम। तो मुकेश डागर को आप किस तरीके से आंकते हैं? दोबारा से चुनाव लड़वाएंगे भाजपा से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है और संगठन में तय करते हैं कि टिकट किसको मिलनी है। और मुकेश डागर ने अपने वार्ड में काम करे। संगठन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें संगठन में सभी लोग बैठ के तय करेंगे। अभी तो ये पता लगे ये जनरल है, SC है, BC है, अभी तो यही नहीं पता 1 नंबर वार्ड जनरल रहेगा, BC रहेगा, SC रहेगा, महिला रहेगा। बात है कि मुकेश डागर अरे एक मुकेश पर नहीं है, 40 के 40 वार्डों में है। अभी 40 के 40 वार्डों में ये क्लियर नहीं है किसी का, पर मुकेश ने अपने समय में काम करा। मैं कह रहा हूँ मुकेश ने अपने वार्ड में जो काम करा है ये तारीफी काबिल है, काम किया है। किसी की मजदूरी नहीं रखनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी किसी की मजदूरी नहीं रखती और मजदूरी ब्याज समेत उसकी होती है। तो इस पे कहीं न कहीं आश्वस्त कर रहे हैं आप?
मुकेश जी को। मुकेश का भाई मंत्री है, असल क्या है मंत्री है, मुख्य मंत्री है, मुकेश छोटा भाई है। आज मुख्यमंत्री आने वाले अप्रैल में, मार्च के लास्ट में इसका पत्थर रखेंगे और पत्थर रखने के बाद फिर साइड में जाओ, चलो साइड में जाओ भाई, साइड में हो जाओ, साइड में भैया कौन सा धक्का मार के। मंत्री जी आज वार्ड नंबर 1 को सौगात दी है, कितने की सौगात और कितना फायदा है जनता को? सबसे पहले राजीव कॉलोनी का ये सलम का क्षेत्र है, हाँ जी बोलो। आज आपके वार्ड में पार्क का उद्घाटन हुआ, कुछ खास कहना चाहोगे? इससे बहुत फायदा होगा राजीव कॉलोनी के लिए, जनता को एक भी पार्क नहीं था और ये मूलचंद शर्मा जी का बहुत बड़ा तोहफा है। पीछे जाओ, चलो पीछे खा लो। ये इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप इसी वार्ड से? हाँ जी हाँ जी भाई तो बताओ, आपके वार्ड में आज पार्क का उद्घाटन हुआ, कुछ खास कहो? भाई जी, ये मुकेश डागर बहुत अच्छे इंसान है और बहुत आने वाले समय में ये बहुत अच्छा काम करेंगे और इन्हें किया भी बहुत अच्छा काम है। दोबारा से पार्षद बनाओगे? सभी दोबारा से बनाएंगे। क्या नाम आपका, कहाँ पूरा परिचय दो? और सभी के लिए राजीव कॉलोनी से ही नहीं रहते हैं। आपने धक्का डाला। अरे कोई बात ना, जब तू करम बताए कर मैंने दिखा, चलो चलो नंबरिंग के लिए जब पाँच जरूरी है नंबरिंग। आप यहाँ खड़े फोटो और आपका बता दीजिए, हम 5 मिनट पूछ लीजिए। हो गया, अब ले आ जाओ। बताओ जी, आज आपके पार्क का उद्घाटन में कुछ खास कहना चाहेंगे? शॉर्ट में कहना। लेकिन पार्क जो है जनता के लाभ के लिए बना है और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि इस पर पार्क बनाना इसलिए ठीक रहा क्योंकि अवैध कब्जे हो जाते हैं, जहाँ खाली जगह पड़ी होती है लोग अच्छा कुछ बना करके ना, नहीं बहुत अच्छा। दोबारा पार्षद चुनेंगे मुकेश डागर को? कार्यकाल खत्म होने को है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर आप भी करेगा। जनता में? हाँ, निश्चित रूप से मेहनत करेंगे। ठीक है, आप अपने परिचय के साथ बताओ जी, दोबारा चुनेंगे पार्षद? वो बताएंगे। बताओ जी, आप बताओ जी, बताओ। दोबारा से आप वर्तमान जो पार्षद है सपना डागर, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं तो दोबारा से चुनने का काम करेंगे उन्हें? चलिए बिल्कुल, हाँ दोबारा चुनेंगे उन्हें बिल्कुल। किसको? नाम लेकर बताएं। सपना डागर
वर्सेज वर्सेस नहीं, मुकेश डागर वर्सेस नहीं, दोनों में जैसा विद अगर मुकेश जनरल डागर। आएगी जेंट्स लेडीज में हमारे मुकेश डागर चुनेंगे आप। मुकेश डागर आप लोग चुनेंगे। बताइए सब दूसरी इसी वार्ड के लोग हैं एक क्या? और है जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है ना, हमारे चिट्ठी पत्री नियम है और हमारे रिश्तेदार पूरी कॉलोनी में धक्का खाते हो रहे हैं कि मकान नंबर नहीं मिलते, तो मकान नंबर की पहचान बहुत जरूरी है। ना नौकरी लगे किसी की ना कुछ, और चिट्ठी पड़ी रहे डाक खाने में ही। आ जाओ इधर आओ ना, आओ जी, आ जाओ जी। लो इधर देखो गुरु जी, बात कर रहे गुरु जी। आज आपके वार्ड नंबर 1 में पार्क का उद्घाटन मंत्री मूलचंद शर्मा वर्तमान जो पार्षद हैं सपना डागर के द्वारा किया गया। आप उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं? लगभग 5 साल का कार्यकाल संपन्न होने को आया पार्षद का। देखिए, हमारे वार्ड नंबर 1 में पार्षद सपना डागर या भाजपा के युवा नेता मुकेश डागर जी ने जो काम किए हैं वाकई आप सबके सामने है और सराहनीय है। चाहे कोई भी गली हो, पार्क हो, कम्युनिटी सेंटर हो या पानी की लाइनें हों और बहुत सारे स्ट्रीट लाइट हों, सभी कामों में मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 1 पे ही है कामों में। तो इनके कामों से लगभग सभी मेरे हिसाब से सहमत हैं और सब एक मत होकर आगे भी इनको पार्षद के लिए चयनित करेंगे। चलिए, आप सभी देख रहे हो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार सेक्टर 25 फरीदाबाद वार्ड जो कि वार्ड नंबर 1 में पड़ता है। केंद्रीय मंत्री इनको पुष्पा गुजर का भी नाम लगाया लेकिन वो आए नहीं, और मूलचंद शर्मा मंत्री हैं जो कि प्रदेश में, और सपना डागर पार्षद की अध्यक्षता में ये आज 29/1/2022 को संपन्न हुआ। आप सभी जुड़े रहें। बहुत बढ़िया।